सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब मैं बता दूं आपके पास कि प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कुछ तो बचा हुआ नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम लोग क्लास कर रहे थे ना। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अभी, है ना। एक 3 फार्मूले बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं बता दूँ ये तीनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 फार्मूले हैं ना, आपके पास फॉर द मेंस पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं आपके पास मेंस के लिए गारंटी के साथ इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एडवांस में अगर आपके पास मैच द फॉलोइंग में दे दिया आपके पास, या फिर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन दे दिए अगर, तो समझ लीजिए कि वैसे में इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता हमेशा आएगा, बट आ सकता है। क्या लॉजिक होता है और क्या क्वेश्चन होता है समझिएगा। पहले क्वेश्चन से पहले उस 3 फार्मूले को देखते हैं हम लोग, है ना। तो माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा, और आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के ही टॉपिक को लेकर आए हैं। तो देखिएगा ना, देखिएगा यहाँ पे क्या बोलने आ रहे हैं। हमने पहला जो फार्मूला रखा था 3 फार्मूले, वी हैव द 3 फार्मूले हियर। और तीनों फार्मूला बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। समझिएगा पहले सर, पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, इस बात को आपको ना समझना है आपको, ठीक है ना। देखिएगा पहला फार्मूला है आपके पास कि फर्स्ट फार्मूला देखिए बेटा, आपके पास है कॉस ए इंटू कॉस कितना है 2a इंटू कॉस कितना बेटा 2 का स्क्वायर ए इंटू कॉस कितना है पास 2 का क्यूब ए। इस टाइप का रहेगा। बात समझ ना। एक चीज़ और, सबके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये सबके बीच में क्या बेटा ये मल्टीप्लाई का साइन। इस बात को याद रखिएगा, डॉट 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 करते रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया पास। और कॉस सुनिएगा ना 2 के पावर क्या बेटा पास n-1 इंटू ए। बोले सो 2 के पावर n-1 क्यों? टोटल नंबर ऑफ टर्म n हो गया। देखिएगा ये 2 के पावर 1 है, तो 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म ये हो गया। और एक टर्म ये है जहाँ पर cos a है, cos a को क्या मैं लिख सकता हूँ cos 2 के पावर कितना 0 इंटू ए। cos के 2 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, cos 1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू कितना हो गया cos a हो गया। बस हो गया क्या, इसलिए एक टर्म ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी कि आपके पास n है आपके पास। नेक्स्ट आ गया तो सर फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला देख लिया जाए। मतलब फार्मूला जो बनेगा बेटा इसका, वो देखिए फार्मूला बहुत ही अच्छा है। साइन सारे की चीज़ कॉस में है, लेकिन रिजल्ट साइन में आने वाला है। साइन 2 के पावर n ऑफ a है अपॉन बेटा 2 के पावर n, बिल्कुल अगर अलग मल्टीप्लाई में है। और ये क्या पास साइन है। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला वी हैव, ठीक है। दिस इज द क्या बेटा फर्स्ट फार्मूला वी हैव। और ये बहुत ही मज़ेदार फार्मूला, आप इसको याद भी रखिएगा। अच्छी साइन के आर्गूमेंट में 2 टू द पावर n इंटू ए है, समझ गया ना। आप इसको ऐसे लिखिए साइन के आर्गूमेंट में। पहला फॉर्मूला यार बहुत ही काम का चीज़ है बेटा, बहुत ही काम का चीज़ है। मैं बताऊंगा सब पर क्वेश्चन भी बताऊंगा। दूसरे की बात कर लें हम लोग। दूसरा मैं बता दूं ये फॉर्मूला अक्सर यूज आएगा, लेकिन कब, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन का लेवल भी तो होना चाहिए। अब बोलोगे सर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, बोर्ड में बिल्कुल नहीं आने वाला है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है देखिए, तो अगला है क्या बेटा साइन है। साइन देखिएगा साइन अल्फा प्लस कितना है बीटा सॉरी साइन, पहले तो साइन अल्फा कर लो। देखिएगा साइन अल्फा अब प्लस कितना है साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद कितना है प्लस साइन कितना है अल्फा प्लस कितना है 2 बीटा। इस तरीके से करके बेटा, इस तरीके से करके आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। बोलोगे सर कहाँ तक जाएगा, तो ये भी आपके पास n टर्म तक जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर b के मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ b के मल्टीप्लाई में 2 है, तो अगला b के मल्टीप्लाई में n-1 करेंगे, तो 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म और एक ये टर्म, यानी कितना लिख देंगे हम लोग, तो सर साइन है कितना लिखेंगे अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। या तो आप ऐसा लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए अप टू n टर्म, अप टू n टर्म लिख दीजिए, या फिर n टर्म, ज़्यादा बेहतर है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सर इसका फॉर्मूला यार बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला। देखिएगा क्या होता है, साइन हो गया आपके पास अल्फा प्लस, ध्यान रखिएगा अल्फा प्लस कितना हो जाएगा देखिए n-1 इंटू है ना बीटा बाई कितना हो गया 2। समझिए बात को, जो यहाँ पर है ना वही रहेगा, इसमें बीटा में बीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा साइन, देखिए तो n बीटा बाई कितना हो गया पास 2। मतलब साइन जो रहे जो भी रहेगा साइन है ना जो बीटा रहेगा, मतलब जो भी बीटा है एक तरीके से उस बीटा बाई 2 कर दीजिएगा। और साथ उसमें n से मल्टीप्लाई, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे कितना से भाई साहब, ये डिवाइड करेंगे हम लोग साइन बीटा बाई कितना 2 से, साइन बीटा बाई कितना 2 से। तो दिस इज द फॉर्मूला, सेकंड फार्मूला है ना। ये आपके पास क्या है सेकंड फार्मूला है, इसको भी आप ज़रा ध्यान से देखिए, ज़्यादा बेटर है ना। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये।
कि जितना अच्छे से आप किसी भी चीज़ को आप देखते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होता है आगे के लिए, है ना। ठीक है, आगे बात करें इसके आगे। अब ये एक और फॉर्मूला होता है कॉस का। एक और फॉर्मूला किसका होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर में क्या है? कॉस है भाई साहब अल्फ़ा प्लस कितना है कॉस, है ना, अल्फ़ा प्लस कितना हो गया बेटा बीटा इन प्लस कितना हो गया कॉस, ये तो अल्फ़ा प्लस कितना हो गया 2 बीटा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही चलेगा ना, प्लस डॉट डॉट यहाँ प्लस में रहता है सर ये चीज़, है ना। कॉस हो जाएगा कितना पास अल्फ़ा प्लस कितना हो गया n-1 इंटू क्या बेटा पास बीटा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी n। टोटल नंबर ऑफ टर्म इज कितना हो गया पास n हो गया, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए जरा सा, समझिए ना बात को आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सर इसका फॉर्मूला है सर, ये देखिएगा ये पूरा पूरा अगर साइन में है तो फॉर्मूला ये साइन में बनेगा, लेकिन पूरी की पूरी अगर ये बेटा कॉस में है ना, जो फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में बता देंगे। फॉर्मूला का ये वाला पार्ट कॉस में रहेगा, बाकी दोनों फिर साइन में रहेगा, यानी कितना हो जाएगा कॉस, समझिएगा ना, अल्फ़ा प्लस कितना है n-1 इंटू कितना बीटा बाई कितना बेटा 2 हो गया, एक तो ये हो गया इंटू ये तो कॉस में रहेगा, बाकी दोनों साइन में जैसा था ना ऊपर वाले में बिल्कुल हूबहू वैसा ही रहेगा बेटा आपके पास, यानी कितना हो गया साइन बीटा बाई कितना हो गया 2। तो दिस इज द आपके पास फाइनल फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं यार, मैं बता दूं आपको ये 3 फार्मूले गजब का फार्मूला है, मैं बता दूं इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट ऐसे समय पे आएगा ना जब आपके दिमाग में क्वेश्चन मतलब क्लिक ही नहीं कर पाएगा कि यार ये फार्मूला, चूँकि आप कई बच्चे हैं ना कि बड़ा देख कर फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं, बट मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा प्रैक्टिस से, बट इस पर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे 100% श्योरिटी के साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप प्लीज़ इस 3 फार्मूले को याद ज़रूर रखें। अगर आपको मेंस में डायरेक्ट रिजल्ट कभी कभी आता है बेटा, डायरेक्ट काम कर सकते हैं, एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन आपके पास इस लॉजिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको जब क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा ना, ठीक है, जेई का, तो आप देखेंगे कि अक्सर जो है ना आपके पास इससे क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि पता है उसको कि यार बच्चा इस तीनों फॉर्मूले पर कभी कभी वही नहीं करता, मतलब ध्यान नहीं देता अच्छे से, है ना। तो ध्यान नहीं देंगे ना तो देखिए जेई क्या करता है कि उसको पता है कि बच्चा किस टॉपिक पर ध्यान नहीं देता है, जिस टॉपिक पर नहीं देता है ना यार उस टॉपिक से उठाकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, और उससे पूछेगा तो हल्का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और 1-2 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको अभी। सब पर एक एक क्वेश्चन लिखते चलते हैं ना, सब पर 1-1 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बाकी तो अपना कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है प्रूव दैट, देखिए तो प्रूव दैट कितना है कॉस, है ना, देखिए पाई बाई कितना है 14, कितना है प्लस कॉस कितना है 3 पाई बाई कितना पास 14 हो गया, अब प्लस कितना है कॉस कितना हो गया पास 5 पाई कितना हो गया पास 5 पाई बाई कितना हो गया 14, ये हो गया। अब बताया कि आपके पास किसका जो रिजल्ट है यार 1/2 है कॉट, 1/2 क्या बेटा कॉट है, पाई बाई 14 है यार, कितना है पाई बाई 14 है ना, ये है। तो इसके बारे में जरा आप लोग ठीक है ना, जरा देखिएगा इसको ना सॉल्यूशन करते हैं। क्या आपको फिर से बेटा देखिए तो कॉस 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 क्या 3 चीज़ आपको मतलब इसमें दिख रहा है क्या आपके पास, बोलिए तो कि तीनों के तीनों कॉस जो है क्या आपको एडिशन में दिख रहा है क्या बेटा पास, दिख रहा है ना एडिशन में। तो सर अगर ये एडिशन में दिख रहा है यार तो कहीं मैं ये सोच सकता हूँ कि क्या मैं वो फार्मूला लगा दूंगा सर तो काम निकल जाएगा क्या। तो उस फार्मूले के लिए एक फॉर्मेट होना चाहिए यार, फॉर्मेट क्या होना चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना आप। तो बीटा एक ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बीटा 2 बीटा इस टाइप से आता चला जाए। दूसरा एक और तरीका है बनाने का, कैसे सर 3 ही तो है यार, कहाँ मतलब n तक है कि उतना परेशान होना। ऐसा करते हैं पहले इसको कॉस इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी पे तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, फिर से ब्रेक कर देंगे, फिर से रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा तो टाइम लगेगा। तो हम बोलते हैं कि ठीक है सर, लेकिन जो हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं यार उस पर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है देखो तो कॉस कितना है पाई बाई 14 है, कॉस कितना है अच्छा 3 पाई बाई 14 है, 3 पाई बाई क्या पास 14 है, अब प्लस कितना है कॉस कितना है 5 पाई बाई कितना है 14 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि सर कॉस पाई बाई कितना है 14 है, इसको मैं लिख दूं कॉस देखिए बेटा पाई बाई 14 अब प्लस कितना है 2 पाई बाई 14, ऐसा लिख दूँ कितने दिक्कत है क्या, जोड़ोगे 3 पाई बाई 14 आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ कॉस देखिए तो कॉस क्या लिख दिया कॉस लिख दूँ मैं पाई बाई 4 अब प्लस कितना देखो तो 2 इंटू कितना पास 2 पाई बाई 14, 2 पाई बाई क्या
14। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो आपको दिक्कत है? बताओ। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखो ये आपके पास अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, फिर ये अल्फ़ा प्लस कितना हो गया 2 और ये बीटा हो गया। दिखाई दे रहा है क्या आपको? सब कुछ सामने दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? ठीक है। तो यार अल्फ़ा भी पता है, बीटा भी पता है, सब कुछ पता है सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है, मतलब n बराबर 3 है। n बराबर कितना है? 3 है। तो फटाफट देख लीजिए। अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए सर अल्फ़ा कितना हो गया पाई बाई कितना है 14। अब बीटा कितना हो गया भाई साहब 2 पाई बाई कितना हो गया पास 14 और n इज इक्वल्स टू कितना बेटा 3 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 3 है। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, सब कॉस में है तो कॉस में आएगा पहला वाला कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना है पाई बाई 14 अब प्लस कितना हो जाएगा बताना n माइनस 1 n कितना बेटा 3 माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 बीटा कितना है 2 पाई बाई कितना बेटा पास 14 अब बटा 2 तो 2 फिर से डिवाइड में ही आ जाएगा, ये हो गया इंटू साइन याद करो n इंटू बीटा बाई 2 n कितना है 3 है तो 3 इंटू बीटा कितना बेटा 2 पाई बाई कितना है जी 14 है, ये हो गया 2 पाई बाई 14 हो गया और साथ बीटा बाई 2 भी है तो 2 यहाँ पे आ गया 2 2 कट गया। ठीक है, चाहो तो यहाँ से भी 2 2 कट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नीचे में कितना आएगा, नीचे में आएगा साइन बीटा बाई 2 बीटा कितना है 2 पाई बाई कितना 14 है इंटू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से ये 2 2 कट गया है ना। फाइनली आया कितना हमारे पास सर, आ गया यहाँ से देखिए तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास कि कॉस है कितना हो गया पाई बाई 14 और ये कितना बेटा 2 पाई बाई 14। देखिए कॉस कितना हो गया पाई बाई 14 अब प्लस कितना हो गया 3 माइनस 1 2 इंटू पाई 2 पाई बाई 14 कितना आ गया 2 पाई बाई कितना आ गया 14 हो गया इंटू ये कितना आ गया देखो तो साइन हो गया साइन कितना 3 इंटू पाई यानी कितना आ गया 3 पाई बाई कितना हो गया 14 हो गया इंटू ये कितना आ गया नीचे हमारे पास नीचे आ गया साइन कितना आ गया पाई बाई 14 होता है कितना आ गया पाई बाई 14। सर इसके बाद क्या करोगे अब आप मतलब बढ़िया से देख लो अब इसको, अगर आप इसको अच्छे देखोगे तो कॉस पाई बाई 14 2 पाई बाई 14 यानी कितना 3 पाई बाई 14। तो पहले साइन को लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, साइन कितना 3 पाई बाई क्या पास 14 इंटू कॉस कितना हो जाएगा पास 3 पाई बाई कितना पास 14 अब बटा कितना आ जाएगा साइन कितना बेटा पाई बाई 14 है ना। पर यहाँ तक नोट कीजिए तो जल्दी से, फिर नेक्स्ट आगे अगले स्टेप में चलते हैं। एक दो लाइन का और काम है, पहले नोट कीजिए यहाँ तक। लिख लिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है सर, एक दो लाइन का और स्टेप है यार, मतलब उसको जरा सा फाइनल कर लिया जाए है ना। तो देखिएगा क्या है फाइनली ये है हमारे पास कि सर मतलब इसको देखोगे अच्छे से यार आप तो क्या लिख देंगे आप सर, मतलब ऐसा करते हैं कि इसको कहीं देखने से अगर ए दिख रहा है क्या बेटा आपको, मे भी आपको ए दिख रहा होगा तो फाइनली हो क्या गया साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, किसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइन 2a, ये होता है साइन 2a, उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सर हम लोग वी हैव टू मल्टीप्लाई के पास 2 बाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कितना साइन 3 पाई बाई कितना पास 14 इंटू कितना कॉस 3 पाई बाई 14 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन कितना हो गया पाई बाई 14। सर ऊपर देखो 2 साइन ए इंटू कॉस कितना साइन 2a यानी साइन कितना आ गया 2 इंटू ए 2 इंटू कितना ए यानी 3 पाई बाई 14। मैं एक एक लाइन को ना यार मतलब ब्रेक करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं, अदरवाइज मतलब ये सब तो मैं डायरेक्ट 6 पाई लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली कितना आ गया देखिए तो साइन 6 पाई बाई कितना था पास 14 हो गया और नीचे कितना आ गया 2 साइन कितना आ गया पाई बाई 14। फाइनली जो प्रूफ करना है उसमें पाई बाई 14 चाहिए, इसका मतलब 6 पाई बाई 14, इसका मतलब जो है कि 6 पाई बाई 14 चेंज होगा है ना। तो क्या चेंज होगा जरा सा देखिएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या कि साइन जो 6 पाई बाई 14 है बेटा 6 पाई बाई 14, तो क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ क्या देखिए तो साइन है कितना जी, साइन लिख सकता हूँ क्या देखिए तो 2 पाई सॉरी नहीं बेटा कितना आ गया देखिएगा ना पाई माइनस ना ठीक है क्या पाई 6 गुना 12 6 पाई चाहिए ना उसको, एक मिनट रुकिएगा है ना, देखते हैं जरा इसके बारे में क्या लॉजिकली चीज़ें हैं हमारे पास। कट कर देंगे तो कितना 3 पाई वगैरह वगैरह तो 14 है। ठीक है, मैं जरा ट्राई तो देखता हूँ कि इसको क्या कर सकते हैं है ना। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्या मतलब आपके पास क्या था क्या
कर सकते हैं ना। तो देखिएगा, तो यार नीचे साइन में है ना यार, ऊपर मुझे कॉट चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर कॉस होना चाहिए। तो पाई/2 से करके देखिए क्या जरा सा, देखिए तो पाई/2 माइनस पाई/14 लिख के देखते हैं। अगर ऐसा से अगर चेंज हो जाता है, अगर कॉस 6 पाई कॉस पाई आता तो ठीक है। देखिए तो एलसीएम लेते हैं कितना 14, ये कितना आ गया 7 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 6 पाई/14। ठीक है बेटा, है ना। तो 6 पाई/14 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/2 माइनस पाई कितना पास 14, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे में कितना है भाई साहब, नीचे में है 2 साइन कितना हो गया पाई/14। मुझे बताएगा साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना कॉस थीटा। कॉस कितना हो गया पाई/14 और भाई कितना हो गया 2 साइन कितना हो गया पाई/14। फाइनली कितना आ गया 1/2, तो 1/2 है, और कॉस बाई साइन कितना हो गया कॉट, तो कितना हो गया कॉट पाई/14। तो दिस इज क्या पास फाइनल आंसर, दिस इज क्या बेटा फाइनल आंसर, है ना। ये पहला आपके पास क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा हम लोग, है ना। चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वगैरह हो जाए तो ज़्यादा बेटर हो। क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ता है यार बार बार, है ना। क्वेश्चन दिखा देना, रुकिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कहाँ पे है। बढ़िया सा क्वेश्चन देख लें। 2 4 6 हो गया, 3 4 वगैरह वगैरह ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या है। क्वेश्चन फॉर्मूला वगैरह वगैरह बुक वगैरह जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ना। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है देखिएगा क्वेश्चन कहाँ गया। देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, तो इवेलुएट। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेटा इवेलुएट कितना है। देखिए तो साइन कितना है पास पाई/n है, प्लस कॉस कितना है बेटा 2 पाई/n है, ठीक है 2 नहीं बेटा 3 पाई है ना, 3 पाई/n है, प्लस कितना है कॉस नहीं है साइन ही है, फिर कितना है पास साइन 5 पाई/n है, प्लस डॉट डॉट कितना पास n टर्म, टोटल कितना पास n टर्म है। इसका क्या निकालना है आपको, इवेलुएट करना है इसका सम, इसका रिजल्ट कितना आएगा। मतलब लेकिन सबको सम करेंगे n टर्म तक का, तो कितना रिजल्ट आएगा ये पता करना है। अगर आप सॉल्यूशन की बात अगर करेंगे ना यहाँ पे देखिएगा, लेके चलते हैं बढ़िया से। पहले देखिए तो साइन कितना है पाई/, कितना है n, प्लस कितना है साइन कितना बेटा 3 पाई/, कितना है n, साइन कितना है 5 पाई/, कितना है n, अब प्लस डॉट डॉट ना, जो भी है अप टू n टर्म तक जाएगा। कहाँ तक n टर्म तक जाएगा, छोड़ दिया। क्या मैं इसका सही लिखता हूँ, क्या देखिए तो साइन पाई/, कितना बेटा n, प्लस साइन क्या मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस कितना हो गया 2 पाई/, कितना n, ठीक है ना। तो ठीक है क्या, नहीं पाई/n 3 पाई/n, ठीक है। अगला कितना लिख सकते हैं, देखिए तो साइन कितना मिल गया पाई/n, अब प्लस कितना हो गया देखो तो 2 इंटू 2 पाई/, कितना हो गया n। अगर आप अच्छे से देखोगे तो प्लस डॉट डॉट ना n टर्म तक चाहिए मुझे। अगर इसको बेटा अगर आप बोलेंगे कि ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो गया अल्फ़ा, और ये कितना हो गया बीटा, फिर ये कितना हो गया अल्फ़ा, और ये कितना हो गया बीटा, तो कितना हो गया 2 बीटा। यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, है ना। फॉर्मूला पे जा रहा है ना वो फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना है सर, कितने टर्म है टोटल n टर्म। पहले लिख लीजिए सब कुछ क्या है सर, ये a बराबर अल्फ़ा बराबर कितना है पाई/n हो गया, बीटा बराबर कितना हो गया 2 पाई/n हो गया यार, और n बराबर कितना है n ही है। n क्या बेटा n है, और क्या n टर्म तक ही तो चाहिए आपको, ठीक है ना। n ही है ना जी क्वेश्चन में, हाँ n है बेटा। चलिए ठीक है देखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर, फॉर्मूले सब साइन में है, तो इस बार सब साइन में है तो साइन में होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला सब साइन में है तो साइन में होगा। करिए फटाफट कितना का साइन, देखिए तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना है पाई/n, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 n माइनस n है, n माइनस बीटा/2, बीटा कितना है 2 पाई/, कितना हो गया n इंटू कितना 2, डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा साइन n बीटा/2, n तो n है, बीटा कितना है 2 पाई/, कितना n, और इंटू कितना है 2 है ना। तो ये और ये कट गया आपके पास, ये और ये कट गया। नीचे में कितना है, नीचे में कितना बेटा साइन कितना है बीटा/2, सॉरी सिर्फ बीटा होता है बीटा/2, यानी कितना आ गया 2 पाई/, कितना हो गया n इंटू कितना आ गया 2, तो ये और ये कट गया, ठीक है ना भाई साहब। जरा देखिएगा, अब मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कितना हो गया, ये चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। देखिए तो साइन कितना है ना, देखिए पाई/n, अब प्लस कितना है n माइनस 1, क्या बेटा n माइनस 1 इंटू कितना हो गया पाई/, कितना हो गया n इंटू कितना है साइन कितना हो गया बेटा पाई, साइन कितना हो गया पाई, सब तो कट गया ना पाई हो गया,
नीचे कितना आ गया सर, साइन आ गया पाई बाई एन। जो मैं पूछूंगा ना बेटा उसका जवाब दीजिएगा फटाफट ना, बताइए क्या होने वाला है। ये इसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका चाहे जो भी रिजल्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन पाई का रिजल्ट कितना है, 0। साइन पाई का रिजल्ट कितना है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, समथिंग इंटू कितना हो गया, 0, अब बटा कितना हो गया, समथिंग। इसका रिजल्ट कुछ आएगा, मान लो समथिंग कुछ आ रहा होगा, साइन पाई का रिजल्ट 0 हो गया और नीचे भी समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 बटा समथिंग कितना हो गया पास, 0। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया पास, 0 आ गया। समझ में आ गया क्या आपको, ये क्वेश्चन हो गया है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे यार ना, एक क्वेश्चन और हम लोग फटाफट देखेंगे अभी कि क्या हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखिएगा वो क्वेश्चन कौन सा है, चलिए हटा दो इसको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। है ना, थोड़ा सा मतलब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है ना, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, है ना, 2 या 3 मिनट अपना देखते हैं फटाफट। सर मल्टीप्लाई वाला है यार ना, क्या मल्टीप्लाई वाला देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट। देखिए तो इवेलुएट बोल रहा है, इवेलुएट द रिजल्ट। किसका रिजल्ट निकालना भाई साहब, रिजल्ट निकालना। देखिए तो cos 12 है, ठीक है, क्या था cos कितना है 24 है, इंटू cos कितना था 36 है, इंटू cos कितना है पास 48 है, इंटू cos कितना है 72 है, इंटू cos कितना है पास 84 डिग्री है। मतलब बोल रहा है कि इसका रिजल्ट बताइए, इसका क्या करिए, रिजल्ट बताइए, इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है यार, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos a इंटू कॉस कितना है पास 2a इंटू कॉस कितना है पास 2 का स्क्वायर a इंटू कॉस कितना है पास 2 का क्यूब है। तो आप देख लो, अगर मैं बता दूँ आपको सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। देखिए cos 12 cos कितना 24, क्योंकि देखो अगर मैं 24, अगर मैं 12 को a बोलूँ बेटा, क्या बोलूँ a, ये कितना हो जाएगा 2a। देख लीजिए ना, ये कितना हो जाएगा पास, ये मेरे पास 2 है। नेक्स्ट इंटू कॉस क्या पास, इसके बाद 48, अगर 48 कर दूँ तो 48 को क्या लिख सकते, देखो तो 2 का स्क्वायर इंटू ए कितना था 12, 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों 48, ठीक है ना, इंटू कितना कॉस कितना था 84, कितना हो गया 84 को लिख देंगे कितना पा देंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 इंटू ए कितना है 12, तो 12 सॉरी बेटा 12 96 हो गया क्या, रुक जाना, ठीक है एक रुकते हैं ना। अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना, रुकिए एक मिनट थोड़ा सा, है ना, स्लाइटली हल्का सा दिक्कत हो जाएगा, रुकिए तो रुकिए बेटा ना, पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, क्योंकि ये बात बना नहीं पा रहा अपना। तो कितना कर देते हैं, कॉस देखिए तो cos 12 है इंटू कितना cos 24 है, इंटू कितना बेटा पास बताना, तो ये कितना हो जाएगा cos 36 है ना, इंटू कितना cos 48 है, इंटू कितना cos 72 है, इंटू कितना cos 84 डिग्री है ना। ये हमारे पास है भाई साहब ना, तो cos 84 को फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ठीक है पहले तो इसको देखना पड़ेगा, है ना। 84 को अगर 96 होता तो पता चल जाता है, नहीं तो कर तो सकते हैं सर, पाई मतलब 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री दैट इज इक्वल टू 96 डिग्री, सही है ना, बढ़िया है। ठीक है तो लिख सकते हैं इसको, कितना cos 12 है इंटू कितना cos कितना हो गया 24 हो गया, cos कितना हो गया 36 हो गया, cos कितना हो गया 48 हो गया, cos कितना हो गया पास 72। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो cos 84 को लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो 180 डिग्री माइनस कितना 96, 180 माइनस 96 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा बोलिए 180 माइनस 96 कितना होता है 84 होता है। ठीक है बढ़िया से देखिएगा ना, cos 180 माइनस थीटा, cos होता है 180 माइनस थीटा, सेकंड पॉइंट में नेगेटिव, तो इसको इधर आते माइनस बाहर निकाल दीजिए, कितना हो गया, आप बोलोगे सर माइनस बाहर निकाल दो, कितना cos कितना हो गया 12 इंटू कॉस कितना हो गया 24 इंटू कॉस कितना हो गया 48 इंटू कॉस कितना हो गया, इसको यहाँ पर रख दो, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर आ गया cos थीटा, यानी कितना हो गया 96, ये कितना हो cos कितना 36 इंटू कॉस कितना हो गया 72। अब काम हो गया आपका, ठीक है ना। देखिएगा अब मैं आपसे तो यहाँ पे ये वही बात है, ए बराबर कितना कर दो आप 12 कर दो, ए बराबर कितना टर्म 12 कर दो ना, यहाँ से यहाँ तक का कितने टर्म है टोटल 4 टर्म है, देख लीजिए 1 2 3 4 है, और यहाँ से यहाँ तक में ए बराबर क्या कर दीजिए आप 36 कर देंगे, तो कितने टर्म है टोटल 2 टर्म है ना, सब मल्टीप्लाई नहीं है। इस पर क्या होगा देखिए cos a cos 2a cos 2 के पावर 2 इंटू ए cos 2 के पावर 3 इंटू ए, यानी 8 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 96,
ये कॉस ए इंटू कॉस 2a, फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद है ना, तो माइनस को माइनस कर दीजिए, फॉर्मूला कितना होता है याद है ना, साइन कितना होता है बेटा, साइन 2 के पावर n कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म है 4, तो 2 के पावर कितना हो गया n, यहाँ पे n बराबर कितना है 4, यहाँ पे n बराबर कितना है 2 है ना, 2 के पावर 4 इंटू कितना a कितना है इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना है 2 के पावर n यानी कितना हो गया 4 इंटू कितना है साइन a कितना है 12, बस बात खत्म हो गया। इंटू इसको देख लेते हैं, साइन कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू a कितना बेटा 36, अब बटा कितना है 2 के पावर कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया साइन कितना हो गया a यानी कितना 36, बस सिंप्लीफाई वगैरह थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 2 के पावर 4 यानी जो भी होगा कितना 48 आएगा ना, सॉरी 2 के पावर 4 16 इंटू क्या बेटा पास 12, काफ़ी बड़ा रिजल्ट आने वाला है यार, है ना। सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा, बहुत ही बेकार का काम होने जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, है ना। देखिए तो कितना आ रहा है माइनस, देखिए तो 1 कितना आ गया 16, 1/16 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया, इसको एक साथ रख देते हैं, बाकी सबको एक साथ रख देते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा देखिए तो साइन हो गया 16 इंटू 12 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, नहीं 6 इंटू कितना बेटा 12 करना पड़ेगा, कितना आएगा जी आपके पास 192, कितना आ गया 192 इंटू ये कितना आएगा 36 इंटू 4, 36 गुना 72, ठीक है ना 144, 100 कितना आ गया, साइन कितना आ गया 144, है ना। नीचे कितना आ गया, नीचे कितना है साइन 12, साइन कितना है 12 इंटू साइन कितना है 36 हो गया, 30 कितना हो गया 6, ये कितना आ गया -1/64, ये देखो साइन 192 को क्या लिख सकते हैं याद है ना, साइन 180 प्लस थीटा, यानी कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन सर कितना देखो तो 180 प्लस कितना है 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 144 को 180 कितना पास माइनस कितना 36, ये लिख सकते हैं, बटा कितना आ गया साइन कितना है भाई साहब 12 इंटू साइन कितना है 36, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, जरा सा 2 लाइन और है, उस 2 लाइन को ख़त्म ही करते हैं जरा सा बढ़िया से। तो फाइनली कितना है सर, मेरे पास आ गया -1 कितना हो गया 64 हो गया, साइन 180 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है माइनस साइन कितना आ जाएगा 12 इंटू साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, उसमें आ जाएगा यानी कितना आ गया साइन कितना 36 सेकेंड क्वाड्रेंट में, नीचे कितना है साइन कितना आ गया पास 12 इंटू कितना है साइन 36 हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1 बाई कितना हो गया 64, दिस इज द क्या फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आपको, है ना। तो आज जो बेटा मैंने आपको जो 3 फॉर्मूले बताए ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इसको सोच के रखिएगा और अच्छे से याद भी रखेंगे आप इसको। अगर आप इसे नहीं याद रखेंगे ना यार, तो मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में आप पछताओगे आप इससे, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो दिस 3 फॉर्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आज तो क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, है ना।